गुलाम बस बड़ी गुनाह की बात है, तूने किसी के बिल्ली का बच्चा पकड़ लिया है, बुरी बात इसकी माँ का होगी। तो उसने क्या किया, मुझे लगा बिल्ली का बच्चा छोड़ने जाएगा, तो इसने साहब ने क्या किया, उसकी माँ को भी उठा के ले आया गुलाम बास। पापा ने साफ साफ कह दिया कि भाई जिस बच्ची ने भी अपनी शादी करानी ना, बस वो रोटियां पकाना सीख जाए, गोल रोटियां। पापा ने कहा बड़ी हो छोटी बेटी हो जिसकी भी हो ना, जो रोटियां पकाना सीख जाएगी उसकी शादी कर देनी है। अब आजकल के रिश्ते रोटियों पे थोड़ी ना बनते हैं, वो पुराने जमाने थे जब रोटियों के ऊपर रिश्ते बनते थे। और क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा यार। इधर मैं भिंडी बनाने की रेसिपी देख रही हूँ और यहाँ पे मेरी भिंडी जल रही है और इनके ऐड खत्म नहीं होने पे आ रहे। बनाते बनाते मुझे शाम हो गई है यार, रोटी मेरी इस तरह से बनी है और लहसुन तो अभी तक घुला ही नहीं इसमें। क्या हो रहा है, मैंने सैंडविच तो बना दिया, अब बंद नहीं हो रहा। ये गुलाम बास ने सारा कुछ बनाया, ये पापा से इनाम लेने के लिए ये भी बनाया गुलाम बास ने, ये भी तो अच्छा जी। और पापा को इम्प्रेस करने के लिए ये कचूमर सैलेड भी बना दी। यार हुआ ये, गुलाम बास को सड़क से छोटा सा बिल्ली का बच्चा मिला जो हमारे एक हाथ के साइज का जरा छोटा है। तो मैंने कहा गुलाम बास बड़ी गुनाह की बात है, तूने किसी के बिल्ली का बच्चा पकड़ लिया है, बुरी बात इसकी माँ का होगी। तो उसने क्या किया, मुझे लगा बिल्ली का बच्चा छोड़ने जाएगा, तो इसने साहब ने क्या किया, उसकी माँ को भी उठा के ले आया गुलाम बास। ये देखो, माँ को भी उठा के ले आया गुलाम बास और बिल्ली के बच्चे को भी। गुलाम बास ने मुझे बताया कि उसके पास ना कुछ चीजें खत्म हो गई हैं, जिसकी वजह से उसको पॉकेट मनी की जरूरत पड़ रही है। इसकी तनख्वाह सारी खत्म हो गई, महंगी महंगी चीजें खरीद के। बड़ा ही ज़ौक़ का आदमी, उसने आज ये पकाया है पापा को दिखाने के लिए। और ना सिर्फ ये, इसने 4 डिशेस बनाई हैं जो कभी भी नहीं बनाई, पाकिस्तान में नहीं बनाई। और ये सलाद भी बनाई है। मतलब पैसे की खातिर गुलाम बास क्या कुछ नहीं कर रहा, अपनी सारी सैलरी इसने उड़ा दी और पता नहीं किस पे। हमें तो शक है इसके कोई माशूक है छुपी छुपाई। ये गुलाम बास ने सारा कुछ बनाया, ये पापा से इनाम लेने के लिए ये भी बनाया गुलाम बास ने, ये भी। तू क्या खा रहा है? तू सलाद अच्छा ठीक है लेकर। अच्छा तू खाना खा। मुझे इसने सलाद लाने को कह दिया है और कैसा खुसर पुसर में बातें कर रहा है, खुसर पुसर। मैं इसको सलाद लेकर आऊँ, ढक कर लेकर जाऊँ। चलो अभी अब गुलाम बास को सलाद दूं। ये भी बड़ा नखरे वाला आदमी है, पूरे सलाद ना हो लस्सी ना हो तो खाना नहीं खाना स्टार्ट करता। अच्छा जी। और पापा को इम्प्रेस करने के लिए, यानी कि एक्स्ट्रा बोनस हासिल करने के लिए एक कचूमर सैलेड भी बना दी गुलाम बास ने। मतलब गुलाम बास को पैसे की ना आदत पड़ी है इस मुल्क में आते ही, पता नहीं क्या क्या खरीद रहा है। लेकिन एक चीज अच्छी है, अक्सर चीजें खरीद के अपने गाँव भिजवा रहा है, यानी अपने घर वालों का एहसास करता है, ये अच्छा आदमी है। गुलाम बास नौकरी छोड़ के चला गया, अब मुझे खुद बनाना पड़ रहा है। मुझे पता नहीं बनाना कैसे। एक ही मैंने बैंगन लिया, इसको मैंने काटा है और समझ नहीं आ रही क्या करूं। पर मैंने ये चीज़ें तैयार कर दी क्योंकि मुझे लगता है कि इन चीज़ों से ना कोई इम्प्रेशन जम ही जाएगा। यूट्यूब पे मैं खुद रेसिपीज देख रही हूँ कि यार रेसिपी कहाँ से लूँ, रेसिपी समझ ही नहीं आ रही। लेकिन फिलहाल मैं ये बना रही हूँ क्योंकि गुलाम बास काम छोड़ के चला गया, वो अपनी इंपॉर्टेंस जता रहा है। बनाते बनाते मुझे शाम हो गई है, अब समझ नहीं आ रहा कितनी देर पकाऊँ। खैर अगर मैंने पकाया नहीं पहले, खाया तो है पहले, मुझे पता है कि इस कलर का होना चाहिए, इस कलर का। आधा घंटा हो गया, मुझे नहीं लगता कि बैंगन इतनी देर से बनते हैं। खैर बाहर आ देखती हूँ और कितनी देर मुझे वेट करना पड़ेगा। यार रोटी मेरी इस तरह से बनी है तो मैंने 2 टुकड़ों में आधी आधी कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसकी शक्ल बहुत प्यारी बनाई है। इस पर इतना मैंने नमक मिर्च, इसको दुल्हन बना दिया, दुल्हन। और क्या चाहिए लोगों को। यार कुकिंग के चक्कर में क्या हो रहा है, मैंने सैंडविच तो बना दिया, अब बंद नहीं हो रहा। चिकन नहीं डाला मैंने इसमें क्योंकि चिकन बनाना नहीं आता, तो मैं जो है ना मेहमानों को कहूँगी गाइस मैंने बनाया है स्पेशल वेजिटेरियन सैंडविच। तो वेजिटेरियन के नाम से बड़ी अच्छी चीज़ लगेगी, लेकिन ये कि इतना मोटा हो गया सैंडविच कि अब ये बंद ही नहीं हो रहा। अब बनाया मैंने रोटी के ऊपर है सैंडविच, बंद ही नहीं हो रहा। इसको मैं करीबिया का नाम दे दूँ, मैं वही प्याज भी रहते हैं यार, तो बंद ही नहीं होगा ये सैंडविच। क्या करूँ या अल्लाह मेरी मदद ता फरमा। आज पहली दफा ये काले मसर चावल बना रही हूँ। काले मसर का कहा था हुमा ने मुझे कि दाल अलहदा हो जाएगी, पानी अलहदा हो जाएगा, ना ये अलहदा और 1 घंटा हो गया। उसने कहा था 20 मिनट में बन जाएगी। इसने कहा था लहसुन जो है ना खुद ब खुद इसमें घुल जाएगा और प्याज, और लहसुन तो अभी तक घुला ही नहीं इसमें। मतलब मुझे लग रहा है हुमा मेरे साथ स्कैम करने लग गया। मैं इसको अगर यूं करती हूँ पता नहीं दाल को ही ना खराब कर दे। मेरी दाल के तो सर पे कहते जीना आ गया, हर जगह लहसुन नजर आ रहा है, फट गई है दाल मेरी। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं अब। यार मैं कब ये सब चीजें सीखूंगी। आज मेरी कुकिंग का दूसरा लेसन है, लेकिन कोरमा बनाते बनाते मैंने चिकन को गलती से फ्राई कर दिया है और अब ये आपके मुंह में जो है ना ये सड़े हुए प्याज और लहसुन आएंगे। ये क्या करूं यार, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। महंगाई इतनी हो गई है कि ये इतनी सी भिंडियाँ हैं जो पता नहीं कितने में आई हैं, मगर खैर इतनी ही मैंने ली है ताकि सस्ती पड़े। और मैं इनकी सिर्फ ये टोपियाँ काट रही हूँ, सर काट रही हूँ, सिरे नहीं काट रही। ये देखें
ताकि मुझे ज़्यादा भिंडी मिले। अब ये बनानी भिंडी मैंने सारी की सारी। ये देख लीजिए महंगाई के हालात और अहवाल हो गए हैं। क्या करें महंगाई का, क्यों है हमें महंगाई, मतलब हम क्या यार, वो कहते हैं ना कि हम इंसान लोग इस दुनिया में आए हैं कि हम पैसे देकर यहाँ पे दुनिया में रहें, जबकि जानवर यहाँ पे मुफ्त खाते पीते हैं और हम लोग पैसे देकर अपनी लिविंग बनाते हैं। पता नहीं ये कौन ये पैसे की लानत लेकर आया इस दुनिया में। यार इधर मैं भिंडी बनाने की रेसिपी देख रही हूँ और यहाँ पे मेरी भिंडी जल रही है और इनके ऐड खत्म नहीं होने पे आ रहे हैं, स्किप हो गया। यार मैं कह रही हूँ मुझे भिंडी बनाना सिखा दो, यहाँ ड्रामे टोपी ड्रामे करो मेरे साथ। भिंडी जल गई रहने दो, मुझे नहीं देखनी रेसिपी, जाओ भाई आप जाओ, मैं अपनी रेसिपी खुद बना रही हूँ। जल गई है भिंडी, इसको कहते हैं नाज़रीन करारी भिंडी। ये पता नहीं कैसी काली काली होगी, करारी नहीं इसको काली भिंडी कहते हैं। जल ही गई, इतने ऐड्स आए हैं भाई यूट्यूब पे, कैसे बनाऊँ मैं, कहते ओए ओए। हाँ यार मुझे लग रहा है कि ये आदमी ना अपनी रेसिपी देना नहीं चाह रहा। मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे इसकी रेसिपी देखी, इसलिए तो नहीं मेरी रेसिपी पहले पक गई, इसका खाना अभी तक पका ही नहीं है। ये देखो इसका खाना पका ही नहीं अभी तक। ओ हो, मैं रेसिपी इसकी फॉलो कर रही थी, मतलब मुझसे गलती हो गई है, मुझसे नहीं हुई गलती, मैं इसकी रेसिपी से ही फॉलो की। टमाटरों को पीसना भी तो है। पापा ने साफ साफ कह दिया कि भाई जिस बच्ची ने भी अपनी शादी करानी ना, बस वो रोटियां पकाना सीख जाए, गोल रोटियां। अब बात यह है कि पापा ने कहा बड़ी हो छोटी बेटी हो जिसकी भी हो ना, जो रोटियां पकाना सीख जाएगी उसकी शादी कर देनी है। अब बात यह है कि मेरी गोल रोटी हो ना हो, मेरी बहन क्या करती है कि अब ये देखिए मेरा चूल्हा क्या है, ये एक किस्म का इलेक्ट्रिक चूल्हा है, ठीक है। अब मैं गोल रोटी बनाऊं ना बनाऊं, फूली हुई रोटी बनाऊं ना बनाऊं, मैं कैसे बनाऊं, वो ये रोटी देकर डायरेक्ट चूल्हे पे रख देती है, वो फूल जाती है, फुल्का बन जाती है। अब मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूं यार, फूली हुई रोटी थोड़ी ना बनती है, मुझे देखो यूं करके हवा लगानी पड़ रही है कि कहीं ना कहीं बबल बन जाए। अब ऐसे जिन चूल्हों के ऊपर वो होती है ना, गैस का चूल्हा होता है, वो डायरेक्ट आपकी रोटी को फुला देता है। पता नहीं मैं करूं तो क्या करूं। सही है भाई, कोई बात नहीं, गोल रोटी रहेगी आजकल के जमाने में। अब आजकल के रिश्ते रोटियों पे थोड़ी ना बनते हैं, वो पुराने जमाने थे जब रोटियों के ऊपर रिश्ते बनते थे। अब तो हर लड़की को कुकिंग आती है, हर लड़की को। किसी भी मार्केट में चले जाओ, नजर आ रहा होता है कि भाई आप रसगुल्ले बना सकते हो, रसमलाई बना सकते हो, जबकि हमारी दादियों नानियों के जमाने में आपको सचमुच का एक स्किल, एक हुनर चाहिए होता था रोटियां रसगुल्ले खीर बनाने का। आजकल छोटा सा मिक्स पैक लो और खीर बन जाती है। इसका मतलब है आजकल के जमाने में हम सब लड़कियों को कुकिंग करने आती है। पापा ने कहा बेटा आप जितना खाना जाया कर रहे हो ना, और जितनी आप ये हमारा रिज़्क जो जाया कर रहे हो, बेहतर आप सिर्फ इन कामों के लिए जो है ना रह जाओ। सब्जियां काटो, प्याज काटो, मिर्चे काटो, धनिया काटो, बस आप चीजें काटते रहो, लोगों का काटते रहो। बस ये कुकिंग नहीं मैं कब कर रही, फिलहाल जो है कि मुझे कहा गया कि वे चीजें करो, यानी कि जो आप किसी भी शख्स को दे सकते हो ये जॉब। यहाँ पे इतनी सब्जियां, पीछे से इनकी आवाज है कितनी ऊंची है, इतनी ज्यादा यहाँ पे लड़की इतनी प्यारी होती है, यहाँ पे प्यारियां जो सादा वगैरह बेच रही होती है। ये देखिए, ये पता नहीं क्या है, मूंग और मसूर की खुशबू से तो मुझे लग रहा है इतनी हरी भरी घास है कि मुझे सूंघ के लेना पड़ा है। क्या है, मैं इसको पालक समझी थी, ये मूली के पत्ते हैं। चिकन फ्राइड चिकन, खुशबूदार चिकन, ऐसा नमकीन चिकन, स्पाइसी चिकन। लेकिन जब मैं देख रही थी तो मुझे लगा कि ये तो चिकन है ही नहीं, दूर दूर तक इनके पीसेस ही चिकन वाले नहीं लग रहे। तो उस आदमी ने बताया मैडम आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये सब कुछ चिकन ही है, चिकन की लेग पीस है, हैंड पीस है, विंग पीस है। लेकिन मैंने कहा यार मुझे चाहे चिकन हो हलाल है, लेकिन मुझे जो है ना हलाल चिकन चाहिए जिसपे आप अल्लाह अकबर पढ़ के स्लॉटर करते हो, ज़िबा करते हो। और फिर मुझे मिल गई ये हलाल ऑप्शन। ये देखो हम किस चीज पे चढ़ने लगे थे यार, ये क्या चीज है। गुलाम बास कह रहा है बाजी मैंने टाफी लग रही है, टाफी शाफी कुछ नहीं है, पता नहीं क्या चीज है। मैं तो जा रही हूँ यार, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। आज मैंने कपड़े भी रंग बिरंगी पहने गुलाम बास के कहने पर। बाजी यही तो ड्रेस धुला पड़ा है, ये मुझे ड्रेस दे दी इसने, रंग बिरंगी टॉफी बन के जा रही हूँ, लॉलीपॉप लग रही हूँ मैं, लॉलीपॉप। इस टाइम अचानक किसी भी बस पे चढ़ गए हैं बिना पैसों के। हमें चाहिए था हम यहाँ पे पैसे देख के चढ़ते, लेकिन हमने कहा चलो चढ़ ही जाते, टांगे थक गई थी। मैंने कहा यार अब टांगे थक गई, क्या कर सकता है बंदा, अच्छी बात है मैं तो चढ़ ही गई हूँ। पता नहीं यार अब ये बंदा कितने पैसे मुझे चार्ज करेगा, मुझे ये नहीं समझ आ रही। गलती तो नहीं कर दी मैंने, लेकिन अब मैं क्या करती, इतनी देर से पैदल चलती आ रही थी मैं, लेकिन खटारा गाड़ी लग रही, कड़च कड़च की आवाज आ रही है और धक्के बड़े पड़े, कोई था नहीं इस पूरी वैन के अंदर। मैंने सोचा मैं चढ़ जाती हूँ। किस फूड्स एंड ड्रिंक्स, ये ऐसी जगह जहाँ से मैं चीज नहीं लेना चाहती, इसका नाम ही बड़ा खतरनाक और वाहियात है, इसलिए मैं यहाँ से कुछ नहीं लेना चाह रही। लेकिन मुझे लगता है मुझे यहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे लोग कितने डिसिप्लिन से गाड़ी चला रहे हैं और रोड भी क्रॉस करने की जगह दे रहे हैं। लेकिन अभी मैं कह ही रही थी कि यहाँ पे एक बंदे ने मुझे जगह नहीं दी, जिसकी वजह से मुझे मजीद चलना पड़ा है पल्ली सड़क पे।
काश ये लोग मुझे जगह दे देते ताकि मैं इनके बारे में अच्छी बातें करती, अच्छे रिव्यूज देती, लेकिन ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लग रहा। खैर सड़क खाली है, हमारे यहाँ तो सड़कें भी खाली नहीं होती। ये दूर से बाइक आ रही है, मैंने तो दिमाग की दही कर दी है। बहरहाल मैं जा रही हूँ सब्जी लेने, क्योंकि गुलामबाज साहब तो घर से भागे हुए हैं। जब उसका दिल करता आ जाता है, घर जब दिल करता चला जाता है। इससे सही जो है ना, अपना इतनी जिंदगी और मौज बनाई हुई है। बहरहाल मैं जाके देखती हूँ कि मैंने क्या करना है, कौन सी सब्जी लेनी है। अब सब्जियाँ भी मुझे खुद लेनी पड़ रही है, प्राइस क्या होनी है सब्जी की वो भी मुझे नहीं पता। और ये देखो पूरी ट्रैफिक हमारे लिए रुक गई और हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात है, लोग हमें इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि भाई ओह भाई रुक जाओ, मेरी इज्जत रखियो। ये लग रहा है कि हम लोग जो है ना प्राइम मिनिस्टर हैं, इतना प्रोटोकॉल है। जहाँ पर मैं आ गई हूँ, मुझे भूख शूख लग रही थी तो मैंने कहा कुछ खा लूँ, पर यहाँ पे जो भी कुछ है हलाल नहीं है, सारा हराम खाना खा रहे हैं यार। क्रोकोडाइल, पोर्क, पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं समझ आ रही मैं खाऊं तो क्या खाऊं। भूख लगती है तो आप क्या खाओगे यहाँ पर। मुझे उमा ने कहा है कि अगर आपने नज़र से बचना ना तो अपने पाँव को बहुत ज़्यादा गंदा रखो, तो मैंने अपने पाँव का ये हाल किया है। अब आई होप कि मैं नज़र से बच जाऊँ और मेरे पाँव की वजह से मुझे नज़र नहीं लगे। लेकिन आपने भी कोशिश करनी है कि वाकई आपके पाँव जो है ना इतने गंदे हो कि आप नज़र बट्टू बन जाओ। ये देखो पाँव की वजह से। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही ये गंद में और कितना वॉक करके गंद इकट्ठा करूँ, कितनी मील मुझे वॉक करनी है, ये मुझे नहीं समझ आ रही है। बस कितनी देर करना है ये मुझे कोई बता दे, फिर समझ आ जाए, क्योंकि इतना गंद इकट्ठा हुआ है नहीं। अभी तो पूरे घर में मैंने वॉक किए, यहाँ से लेके वहां तक। ये देखो यार, इन्हें उल्टा करके रखा हुआ है। ये पासवर्ड यूं पढ़ते हैं भला, इसको सीधा करूँ, पासवर्ड का पता होना चाहिए मुझे, कैसे रखते हैं कैसे नहीं। ये देखो, इसको कहते हैं सही से पासवर्ड की जगह रखना। बहरहाल आज की अपडेट ये है कि गुलामबाज साहब के मूड आजकल बड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ज़रा सी इसकी रोटी में गलती निकाल दो कि तुम्हारी रोटी अकड़ी हुई है, क्यों, क्या वजह है, या ऐसे पूछो खाने में तुम्हारा नमक क्यों ज़्यादा था। हम ये नहीं कहते कम क्यों है, भाई ज़्यादा क्यों था, तो इसका मूड ऑफ हो जाता है, हर बात पर नौकरी छोड़ के चला जाता है। अब तो ये कि वो प्रॉपर जो है ना नौकरी छोड़ के चला गया है। अब कहते बाजी जब आप लोगों को मेरी कदर आएगी ना तो मैं खुद गाँव से आऊँगा। मैंने कहा ठीक है चला जा गाँव। पता चला गाँव में नहीं, इसी शहर में फिर रहा है और जगह नौकरियाँ ढूंढ रहा है।